आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो मगजी को इस तरीके से दोनों किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से आप सारी मगजी को जोड़ लीजिए। अब हम मगजी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम गुणा लगाएंगे। तो गुणा को आप मगजी किनारे पर रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगा लीजिए। गुणा को आप मगजी की बिल्कुल किनारे पर मत रखिएगा। मगजी के किनारे से थोड़ा सा गैप में आप गुणा को रखते हुए गुणा पर के बीच में सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने कुर्ती की कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो अब आप मगजी में जो हमने गुणा लगाया है उसको साइड में करते हुए इस तरीके से नाखून की सहायता से प्रेस कर लीजिए। अब हम जहाँ हमने कुर्ती के गले के पीछे कट लगाया है वहाँ पर हम मगजी को रखेंगे। 1 इंच आगे की तरफ मगजी को छोड़ते हुए हम यहाँ गले पर मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, मगजी को आप थोड़ा थोड़ा सा पकड़ते हुए हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए लगाइएगा गले में। जैसा गले का शेप है वैसे आप मगजी को गले में लगा लीजिए। मगजी को थोड़ा थोड़ा सा पकड़िए और हल्के हाथों से खींचते हुए मगजी को लगा लीजिए। और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर आप मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। ज़्यादा भी मत खींचिएगा कि आपके जो गले में है वो बेलन पड़ जाए। बस थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था इसके बराबर हम दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। अब हम दोनों मगजी को बराबर रखते हुए एक साइड में फ़ोल्ड कर देंगे। आप दोनों तरफ से किसी भी साइड में मगजी को फ़ोल्ड कर लीजिएगा और यहीं से फिर हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से मगजी को एक साइड में कीजिए और यहाँ ऊपर कुर्ती की सीधी तरफ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू कीजिए। कुर्ती को और मगजी को इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। सिलाई गुणा के पास में लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, मगजी को कुर्ती के आर्म होल के किनारे पर रखते हुए जैसी आर्म होल की गोलाई है वैसे आप मगजी को यहाँ पर हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगा लीजिए। और जहाँ पर गुणा की सिलाई है मगजी पर उसके पास पास में सिलाई लगाइएगा। आपको जितना मोटा या पतला गुणा चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगाइएगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, गुणा के पास पास में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और यहाँ पर से हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ आर्म होल से 1.25 इंच तक आप कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लीजिए और यहीं से हम कुर्ती की फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक नीचे चाक का हमने कट लगाया था वहाँ तक आप कुर्ती की फिटिंग लगा लीजिए। अब देखिए, जो हमने चाक कट किए थे तो दोनों तरफ के चाक को आप बराबर रखते हुए देख लीजिए कि
जो हमने कुर्ती की फ़िटिंग की सिलाई लगाई है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं रहेंगी तो आपकी जो आप साइड में जो मगजी लगाएंगे यहाँ पर, तो वो ऊपर नीचे रहेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो फिटिंग की सिलाई है वो आप बराबर रखिएगा दोनों तरफ। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे, तो मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ कुर्ती के कोने पर मगजी को रखिए और मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए आप मगजी लगाना शुरू कीजिए। और जहाँ गुणा की सिलाई है मगजी के ऊपर, उसके पास पास में आप सिलाई लगाएगा। जितना मोटा या बारीक गुणा आपको चाहिए उस हिसाब से आप सिलाई लगा लीजिए। अब देखिए इस कोने पर हम मशीन के पुट को उठाएंगे, कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे और यहाँ पर आधा इंच हमने कोने पर कपड़े को छोड़ दिया है। और इस तरीके से मगजी को यहाँ कोने पर फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे। और देखिए इस तरीके से हम जहाँ से सिलाई को रोका था वहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो अब हम सिलाई मगजी को लगाना कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इस कोने पर भी हम मशीन के पुट को उठा लेंगे, कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। और देखिए यहाँ पर भी आधा इंच हमने कोने पर यहाँ पर कुर्ती के कोने पर आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है। और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों मगजी को बराबर रखते हुए इस तरीके से दोनों मगजी को आप बराबर रख लीजिए और यहाँ पर कोने पर आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से कुर्ती का कोना बन जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा मगजी है इसको आप कट कर लीजिए। यहाँ पर हमें मगजी को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक कॉटन का कपड़ा है इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाएगा। जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से आप तिरछी सिलाई लगाइएगा कोने पर। तो इस तरीके से यहाँ पर कोना बन जाएगा। अब यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे कोने से। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा और मगजी को दोनों हाथों से इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। तो देखिए ये जो कोने का मार्जिन है नीचे का, तो इसको आप किसी भी एक साइड में फोल्ड कीजिए और यहाँ ऊपर कोने तक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। कोने तक लगाइएगा ताकि जो आपका कोना है नीचे से वो दब जाए, कोने का मार्जिन अच्छे से दब जाए। तो आप कोने तक सिलाई लगाइएगा और फिर कंटिन्यू कीजिएगा ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई को। अब देखिए दूसरे कोने पर भी आप नीचे जो कोने का मार्जिन है इसको किसी भी साइड में फोल्ड कर दीजिए और कोने तक ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए ताकि कोना आपका अच्छे से दब जाए। तो देखिए ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।